हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन यहां से शुरू करेंगे, है ना, नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत। ठीक है, और विलंब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, है ना। 123 तक हम सभी कर लिए थे और आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो होगा 124 से। इससे पहले कि कोई नए ऑडियंस अगर हैं हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के बाद यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो छोड़िए, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा। कहता है कि निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थी टोटल 40 है। 24 विद्यार्थी खो खो खेलता है, 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलता है, 38 विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते। तो देखिए, टोटल जो स्टूडेंट है, आप अगर लिखिए यहाँ कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं तो कहेंगे 40। कुछ नहीं खेलने वाले, कुछ नहीं खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं? कुछ नहीं खेलने वाले तो आप कहेंगे कि 40 में से अगर 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल लेता है, लेकिन कुछ नहीं खेलने वाला में 38 को क्या करेंगे? घटाएंगे। मतलब दो ऐसे विद्यार्थी है जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, दो ऐसे विद्यार्थी है जो कुछ भी नहीं खेलते। भाई आप चलिए गेम शुरू करते हैं हम लोग खेल खेल का। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 124, दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी खेल खेलने वाले विद्यार्थी आपका हो जाएगा 40 प्लस 24। दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी आपके हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। दोनों तरह के खेल कितने खेलेंगे? आप एक डायग्राम बना सकते हैं या बिना डायग्राम का भी आप काम कर सकते हैं कि जैसे 24 विद्यार्थी आपका खो खो खेल रहा था। पेन ले लीजिए एक बढ़िया जरा, पेन यहाँ लेते हुए 24 विद्यार्थी खो खो खेल रहे हैं, 20 विद्यार्थी आपका कबड्डी खेल रहे हैं, और दोनों में से 38 विद्यार्थी ऐसे हैं, 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई एक खेल खेल रहे हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 44। 44 में अगर 38 गया, 6 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो एक बात बताइए, एक डायग्राम छोटा सा अगर हम यहीं ले लेते हैं, ऐसे ऐसे डायग्राम ले लीजिए। आपको पता है कि कबड्डी खेलने वाले 20 हैं, तो के फॉर कबड्डी और यहां रख लीजिए 20। उसके बाद खो खो खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 24 है। और इस लाइन में जहां मेरा मार्कर चल रहा है, इस स्थान में 6 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि इसका मतलब 6 है जो दोनों खेल खेल रहा है ना। इसका मतलब 20 में से 6 चला गया तो 14 होगा जो केवल कबड्डी खेल रहा होगा, 18 होगा जो केवल आपका खो खो खेल रहा होगा। 18 विद्यार्थी आपका केवल खो खो खेल रहा होगा। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं
कितने विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं? 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। और क्वेश्चन में लिखा जा रहा है भाई 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलता है और क्वेश्चन में लिखा है कबड्डी नहीं खेलता है, तो जरा सा देखिएगा कि टोटल 20 विद्यार्थी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये 18 जो ऐसा विद्यार्थी है वो खो खो खेलता है। हमारा नहीं चाहिए कौन? कबड्डी खेलने वाला पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125 के अनुसार, 125 के अनुसार केवल कोई और खेल खेलने वाला होना चाहिए, कबड्डी खेलने वाला नहीं होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि 125 में 18 ऐसे विद्यार्थी हैं जो खो खो खेलते हैं, साथ ही साथ 20 खेल में से 18 कोई निकाल देते हैं तो 18 प्लस 2 बचता है, मतलब 20 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कबड्डी नहीं खेलते हैं, खो खो खेलते हैं। 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कबड्डी नहीं खेलते हैं, खो खो खेलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते? एक बात बताइएगा, यहाँ लिखे हैं कि कुछ नहीं खेलने वाले कितने हैं? यहाँ 2 विद्यार्थी है। यही 2 विद्यार्थी को हमने यहाँ पे ऐड किया। एक मिनट जरा ध्यान देंगे आप यहाँ 125 को समझने के लिए फिर से समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। 125 नंबर सवाल, 18 विद्यार्थी देख रहे हैं खो खो खेलने वाला है, समझ गए? यहाँ देखिए इस लाइन में, और 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलता है, मतलब आंसर हो गया 20, खत्म। 126 में आ जाइए, कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? कितना ऐसा विद्यार्थी है जो कोई खेले नहीं खेलता है? तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 गो ऐसा विद्यार्थी यही है जो कोई खेल को नहीं खेलता है, वो शुरू में ही नोट कर लिया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका आंसर 124 का हो गया ऑप्शन नंबर 6, 125 का 124 का ऑप्शन नंबर बी, और 125 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, और 126 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल को। कमेंट कीजिएगा यदि समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का, ये मीनार है और यहां से ऐसे जाइएगा और ये 20 मीटर की दूरी पर है ना, मीनार की चोटी लगी हुई है गिर करके, तो ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो हम लोगों से पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई का पता लगाइए, मीनार कितना ऊंचा है? आप सभी जानते हैं कि tan 60 बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो हाइट मालूम नहीं है, नीचे 20 लिखिए और इसका वैल्यू √3 बराबर h बटा 20, 20 उधर गया, h बराबर हो जाएगा 20√3। थोड़ा सा और इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 20 गुना और √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको जैसे ही आप गुणा करते हैं आपका आंसर आ जाता है 34.6 मीटर। बी आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का ही है जैसा क्वेश्चन अभी आपने बनाया था। सॉल्व कीजिए और समझिए। एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है, एक इमारत हम ऐसे बना दे रहे हैं और इस सीढ़ी को खड़ा कर दे रहे हैं। ये देखो सीढ़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है, 6 मीटर दूर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक है, 14 मीटर की ऊंचाई तक है। सीढ़ी की लंबाई क्या है? सीढ़ी की लंबाई बोर्डमास के नियमानुसार आप निकाल दीजिए। सीढ़ी की लंबाई जो होगा वो रूट कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर जोड़ 6 का
स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 होता है। आई हो गया 6 छक 36, 12 और 9 3 12 और 1 13, 232 हो जाता है। 232 को क्या लिख सकते हो, 4 गुना 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, ये निकल गया 2√58। 2√58 आंसर हो गया आपका भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सीढ़ी की लंबाई आपका कितना आ गया, 2√58। ये बात आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 129 है ना। ये प्रैक्टिस बैच है, समझिएगा। जब भी कोई ट्रेन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में लगा समय। रेलगाड़ी की जो स्पीड है ना, वो 160 किलोमीटर पर आवर है। मैंने बताया था और आप भी जानते ही होंगे कि अगर इसको 5/18 से गुना कर दिया जाए तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो ये हो गया 80 दूना 160, 9 दूना 18, मतलब 400/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कोई भी ट्रेन अगर किसी भी खंबे को पार करती है तो समझना होगा कि वह अपनी जो लंबाई है वही लंबाई की दूरी वो तय कर रहा है। तो समय भी जब पूछा जाए तो समय बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। और आपका डिस्टेंस 180 मीटर है और स्पीड हो गया 400/9। 9 को ऊपर ले जाइएगा, 180 गुना 9/400 हो जाएगा। यहां से इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 20 गुना 9 नमक कितना हो गया, 81। 81/20, और जो भी आएगा ये आपका सेकेंड में आएगा। तो 20 चौके 80 और 0.5 सेकेंड, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। कितना सेकेंड आंसर होगा और कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल 130 नंबर की ओर। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, और ये प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया है। बिल्कुल मनोरंजक क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। ये 3,480 रुपए की साइकिल खरीदकर 20% का लाभ कमाए। कुछ नहीं, 20% लाभ का मतलब 120 हो गया। 100% कोई वस्तु का सीपी रहा होगा, उसमें 20% जोड़ दीजिए, 120% का वैल्यू 3480। क्वेश्चन में कह रहा साइकिल का मूल्य कितना था, 100% था। 3480 गुना 100, नीचे लिखना है 120, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 दूना 12 तो 5 दूना 10, और उड़ा लो इसको, 17 दूना 34, 40 दूना 80, 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा वो, तो देखेंगे 1740 गुना 5/3। 3 से ये उड़ जाएगा, 3 पंचे 15, 3 अठी 24, 580। 580 को गुना करना है 5 से, आ जाएगा 2900। कितना आ गया, 2900। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 2900 इसका सीपी हो गया, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 131 है। इसके बाद 132 बता करके इस सेशन को समाप्त करेंगे। देखिए ए किसी काम को करता है 40 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 120 हो जाएगा, और 120 हो जाएगा टोटल वर्क। टाइम एंड वर्क में मैं पढ़ा चुका हूं। देखिए अब यहां से समझना है, 40 का टेबल कितना और पढ़ेंगे, 120 होगा तो 3 बार, 3 इसकी क्षमता हो गई।
30 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 120 होगा तो 4 इसकी क्षमता होगी। दोनों बंदा अगर मिल करके काम को समाप्त करेगा तो टोटल काम 120 है। अब मिल के करेगा तो अपना अपना हैसियत से करेगा, 3 + 4 से करेगा, जोड़ दीजिए। 120 बटे कितना हो गया, 7। कौन सा ऑप्शन में ऐसा आता है, तो 70 सते 19 से 120/7, माने ऑप्शन नंबर ए हो गया। 17.1/7 दिन समय लगेगा इसको काम खत्म करने में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए बड़ा उम्दा सवाल है, हमेशा याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, समझिएगा इस चीज को कैसे इसे किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवालों को करने के लिए करना क्या पड़ता है, जानना पड़ता है ना। कोई एक दुकानदार है और जब किसी सामान को खरीदता है ना, खरीदने के बाद जब वो बेचता है तो दो तरह की बात होता है। दो तरह का अगर विक्रय मूल्य दिया रहे और एक पर जितना % का हानि हो, दूसरे पर उतनी % का लाभ हो, तो ऐसे सवाल को बनाना, ऐसे सवाल में हमेशा हानि होता है प्यारे मित्र, हमेशा हानि होता है। तो जो लॉस होगा वो 12 का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा, मतलब 144/100 होगा। आप कह सकते हैं 1.44% है। तो अगर टोटल 100% है, 1.44% हम माइनस कर देते हैं, है ना, इतना हम लोग माइनस कर दिए तो कितना % आ जाएगा, घटा लीजिएगा, घटाइए यहाँ 100, यहाँ पॉइंट देके 0 कर लीजिएगा, 1.44 घटाइए। 10 में से 6 गया, 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ कितना आ गया 98, 98.56%, है ना, ये हो गया। हमेशा लॉस हुआ तो बेचा कितना में, ये एसपी हो गया। लॉस तो हुआ तुम्हारा इतना, लेकिन वो बेचा कितना में, 98.56% है, इसका वैल्यू 462 है। आपको 100% का वैल्यू निकाल लेना है। 462 गुना 100 बटा 98.56, आपका जो आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा 6 रुपया 75 पैसे। और हमेशा हानि होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगा, ठीक है। ये तो 100% हम लोग का निकल गया, लेकिन हम लोग को, ठीक है, 100% निकालने की जरूरत नहीं थी। हम लोग को तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या सही है, तो 110 का लाभ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ना लाभ ना हानि नहीं होगा, हानि होता हमेशा हानि होता तो ये होगा। कितना रुपया का लाभ हुआ ये हम लोगों से पूछा जा रहा है, 1 मिनट, तो हमको इतना निकालने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। देखिए हम लोग को करना क्या है, हानि निकालना है ना, हानि निकालना, और हानि बराबर हो जाएगा जितना का हानि हुआ, नीचे 100 घटा 1.44, अब गुना डायरेक्ट लिखना है, 672, 462, और डायरेक्टली आंसर हम लोग का आ जाएगा 6.7। ये सही आंसर, ये काम करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के सेशन में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सब खैर।